नमस्कार। अपनी इंस्पायरिंग स्टोरीज की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान के बारे में आपको बताती हूँ। ये स्टोरी आपके बच्चों को खूब इंस्पायर करेगी। मैं बात कर रही हूँ पद्मश्री अवॉर्डी MP गणेश जी की। MP गणेश कर्नाटका को बिलोंग करते हैं। ये पद्मश्री अवॉर्डी रहे 2020 में और इन्हें पद्मश्री इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने हॉकी की फील्ड में हमारे देश के लिए खूब नाम कमाया। जब ये छोटे थे तो उनके आसपास के बच्चे कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन इनके दिमाग में ये था कि मैं स्पोर्ट्स में कुछ कर दिखाऊं। तो उन्होंने पहले तो आर्मी ज्वाइन की और फिर आर्मी के थ्रू उन्होंने हॉकी में इंडियन टीम को रिप्रेजेंट किया। उन्होंने कई हॉकी टूर्नामेंट्स जीते। ही इज़ एन इंडियन ओलंपियन जिन्होंने 3rd पोजीशन भी उनको अवार्ड की गई जब उन्होंने हॉकी में पार्टिसिपेट किया ओलंपिक्स में। और MP गणेश ने, जो एक बहुत छोटे गांव से बिलोंग करते हैं कर्नाटका में, उन्होंने अपनी क्षमता से, अपने हार्ड वर्क से, अपनी क्लैरिटी ऑफ माइंड से दिखाया कि आप चाहे कहीं से भी बिलोंग करते हो, अगर आपके अंदर जुनून है, आपको ये एबिलिटी है, ये विजन है अपने लिए, तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। MP गणेश बहुत ही सक्सेसफुल एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं। उन्होंने इंडियन टीम, जिसको गोल्ड मेडल भी मिला ओलंपिक्स में, उस टीम को भी उन्होंने ही कोच किया। जब इंडियन टीम 3rd आई तब भी उन्होंने उसको कोच किया। जब इंडियन टीम ने बाकी कॉमनवेल्थ के टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया तो वो उसके कोच रहे। एक कोच होना बहुत आसान काम नहीं है। अपने आप को इंस्पायर करना तो हम शायद थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं, हम मोटिवेट कर लेते हैं कि मुझे ये करना है, हम उसके लिए मेहनत करते हैं। लेकिन किसी और को इंस्पायर करना, किसी और को मोटिवेट करना कि आप ये काम कर सकते हैं, आप में ये एबिलिटी है कि आप इस लेवल तक पहुंच सकते हैं, वो एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। लेकिन उन्होंने अपनी डिटर्मिनेशन के साथ, अपनी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ह्यूमन माइंड एंड साइकी के साथ बहुत ही सक्सेसफुली इंडियन हॉकी टीम को कई बार कोच किया और उन्हें सक्सेस की तरफ लेके गए। हमें कई बार ऐसे लगता है कि हम जिंदगी में कई बार हम सोचते हैं, अरे हमारे पास ये नहीं है तो हम ये नहीं अब अचीव कर सकते, अरे अगर हमारे पास इतने पैसे होते तो हम ये कर लेते, अगर हमारे पास इतनी एजुकेशन होती तो हम ये बन जाते, अगर हमारे मम्मी पापा ने हमें इतना कुछ सिखाया होता तो हम ये कर लेते। हम अपनी ज़िंदगी में अधिकतर टाइम पे एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम ये करने की क्षमता रख सकते हैं। मेरे को कई बार इतनी हैरानी होती है, मैं कई लोगों से मिलती हूँ और मैं कई बार सोचती हूँ कि कितने सारे लोग हैं जो अपनी पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। वो ये समझ ही नहीं पाते कि हम ये कर सकते हैं। एज अ कम्युनिटी, एज अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल नेशन कॉल्ड इंडिया, हम अपने बच्चों को वो कौन सी क्वालिटीज़ दे सकते हैं जिनसे वो इस देश को चेंज कर सकें। तो सबसे बड़ी क्वालिटी मुझे लगता है वो डिटर्मिनेशन बच्चों को देना, वो क्लैरिटी बच्चों को देना कि आप में वो पावर है, आपको भगवान ने किसी से कम नहीं बनाया, आप में वो क्षमता है कि आप जो करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ये हमें MP गणेश की लाइफ से बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिलता है। एक छोटे से ज़िले कर्नाटका से, गांव में से पहुंच के इंडियन स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन ओलंपिक कमेटी के हेड बनना और पद्मश्री अवार्ड जीतना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन हम ये सोचते हैं, हमारे पास ऐसे रोल मॉडल्स नहीं होते। हम अपने आसपास देखते हैं सब लोग शॉर्टकट्स अपना रहे हैं, ये काम मैं जुगाड़ से कैसे कर लूँ, इस काम में मैं छोटा कैसे, मैं इसको कहीं को किसी को ब्राइब दे दूँ, किसी को पैसे कुछ खिला दूँ, या किसी के लिए कुछ ऐसा करूं जो हार्ड वर्क नहीं है, जो डिटर्मिनेशन नहीं है। शॉर्टकट अपनाने की हमें एज अ रेस, एज अ कम्युनिटी आदत हो गई है। लेकिन हमारी कंट्री में ऐसे अब 3 न्यूमरस एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने इसी सिस्टम में रह के इस सिस्टम को चेंज करने की कोशिश की है, इस सिस्टम में वैल्यूज़ लाने की कोशिश की है, इस सिस्टम में वो चेंज लाने की कोशिश की है। लेकिन वो चेंज हमें इसलिए नहीं दिखता क्योंकि हम इनों के बारे में बात ही नहीं करते।
हमें इनकी स्टोरीज़ के बारे में पता ही नहीं है। हम अपने बच्चों को ये स्टोरीज़ नहीं बताते। हम अपने बच्चे को अब्राहम लिंकन की स्टोरी ज़रूर बताएंगे, लेकिन हम अपने बच्चे को क्या एमपी गणेश की स्टोरी बनाते हैं? हम नहीं बताते। और ये जिम्मेदारी हमारी है, हम अपने बच्चों को वो स्टोरीज़ बताएं जो हमारी कंट्री के लोगों को लिविंग लेजेंड्स बनाती हैं। एमपी गणेश उनमें से एक हैं। उन्होंने कई बार उनकी लाइफ में इतने सेटबैक्स आए, और सबसे बड़ा उनका सेटबैक था जब उनको एक नी इंजरी हुई और वो उसके बाद हॉकी नहीं खेल सके। अगर वो चाहते तो वो उस नी इंजरी को लेके डिप्रेशन में जा सकते थे। वो ये कह सकते थे मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, मेरा करियर ख़त्म हो गया, इससे आगे तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अब मेरी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। वो ड्रिंकिंग कर सकते थे, वो मेंटली अपसेट हो सकते थे। लेकिन उन्होंने ये सोचा ये मेरी ज़िंदगी है, इसको क्या करना है, इसको कैसे चलाना है, इसको आगे मेरे को कैसे लेके जाना है, ये मेरे पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब मैं हॉकी तो फिज़िकली फील्ड पे नहीं खेल सकता, अब मेरे पास क्या ऑप्शन रह गए हैं जो मेरी ज़िंदगी का पैशन है, वह हॉकी है, जिसको मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। जब उन्होंने ऐसा सोचा, उन्होंने अपने बारे में ये सोचा कि मेरे स्किल सेट्स क्या हैं, मेरी क्वालिटीज़ क्या हैं। देखिए, मैं कई बार ये अपने वीडियोस में भी कहती हूँ, हम अपनी ज़िंदगी निकाल देते हैं ये सोचने के लिए कि दुनिया कैसी है, मेरे रिश्तेदार कैसे हैं, मेरे हस्बैंड में क्या प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, मेरे में कितनी कमियां हैं। लेकिन क्या हम कभी ये सोचते हैं मेरे में टैलेंट्स क्या हैं, मेरी एबिलिटीज़ क्या हैं, मेरा स्किल सेट क्या है। मैं कई बार जब स्कूल्स में वर्कशॉप करती हूँ और बच्चों को कहती हूँ चलो ऑल ऑफ यू राइट डाउन योर 5 बेस्ट क्वालिटीज़, आपको मालूम है अधिकतर बच्चे अपनी 5 बेस्ट क्वालिटीज़ नहीं लिख पाते। उनको समझ में नहीं आता कि मेरी क्वालिटी, क्योंकि उनको कभी बताया ही नहीं गया, ना उनको स्कूल में बताया जाता है, ना उनके पेरेंट्स उनके साथ ये टाइम स्पेंड करते हैं कि आप ये जानो कि आपकी एबिलिटी क्या है, आपको भगवान ने कौन सा स्किल सेट ऐसा दिया है जो दुनिया से अलग है। तो उन्होंने वो एबिलिटी जो मेरे अंदर है, उन्होंने अपने अंदर को खोजने की कोशिश की, मेरे में क्या एबिलिटी है। तो उनको समझ में आया मैं लोगों का मेंटल मेकअप बहुत अच्छे से समझता हूँ। एज अ कैप्टन ऑफ द हॉकी टीम मैं अपनी टीम को बहुत अच्छे से मोटिवेट कर सकता हूँ। एज अ टीम मेंबर, और मेरी टीम बिल्डिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं। एज द कैप्टन ऑफ द हॉकी टीम मेरे ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने सोचा कि मेरी ये एबिलिटीज़ हैं, ये 5-6 चीज़ें हैं जिनमें मैं बहुत अच्छा हूँ। अब इन एबिलिटीज़ को मैं कहाँ पे और कैसे यूज़ कर सकता हूँ। अपने बच्चों के लिए एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों को ये पता हो कि वो एकेडमिकली अच्छा करें, पढ़ाई में अच्छा करें। लेकिन ये कहना कि पढ़ाई में अच्छा करना ही सब कुछ है, ये गलत है। क्योंकि उनके जो अंदर के स्किल्स हैं, क्योंकि कल हो सकता है पढ़ाई करने के बाद उन्हें एक जॉब मिल जाए, वेरी गुड, लेकिन पता चला कंपनी डाउन 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 जा रही है और कल उनके पास वो जॉब नहीं रहा। अब उनकी क्या एबिलिटी है, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वैल्यू सिस्टम क्या है, उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं, जिससे वो उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। हम एजुकेशन बच्चे को एक जॉब के लिए नहीं देते, और एजुकेशन एक डिग्री नहीं है, एजुकेशन लाइफ के लिए होता है। लाइफ जीने का तरीका हमें अपने बच्चों को सिखाना होता है। हमें उनको अपने एग्जाम्पल से ये बताना है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, उनको ऐसे एग्जाम्पल देने हैं कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है, लेकिन आपकी जो एबिलिटी है उस उतार चढ़ाव से डील करने की, अपनी सिचुएशन से डील करने के लिए, अपना मेंटल स्थिरता रखते हुए आपको ज़िंदगी में अगर चैलेंजेस आते हैं उनको ओवरकम करने की, वो एबिलिटी किसी भी एकेडमिक डिग्री से कहीं ज़्यादा बढ़ के है। ये एग्जाम्पल हमें एमपी गणेश अपनी लाइफ से देते हैं। अगर हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव आता है, जो सबकी लाइफ में आएगा, लाइफ ऐसे नहीं होती, लाइफ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती है, तो हमें अपने बच्चों को वो स्टोरीज बताना, वो कहानियाँ सुनाना जिनसे वो ये सीखें, अपने आप को वो कहानियाँ सुनाना कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो रहता ही है, लेकिन हमारे पास वो कौन से स्किल सेट्स हैं, हमारे पास वो कौन सी वैल्यूज़ हैं जिससे हम उस उतार चढ़ाव को ओवरकम कर सकें, उसे अपनी ज़िंदगी में एक अपॉर्चुनिटी बना सकें। ये नहीं करें कि अगर उतार चढ़ाव आ जाए तो हम एक बिल्कुल फेलियर बन जाए, हमारी ज़िंदगी में तो कुछ होने वाला ही नहीं है।
तो एमपी गणेश जैसी स्टोरीज जिन्होंने मल्टीपल उतार चढ़ाव अपनी ज़िंदगी में देखे, वो हमें यही सिखाते हैं कि अपनी ज़िंदगी में फोकस रखो, ये जानो कि तुम्हारी एबिलिटी क्या है। ज़िंदगी में ऊपर नीचे जो उतार चढ़ाव आते हैं तो उनको ओवरकम करने की एबिलिटी भी तुम में ही है। मैंने कहीं बहुत अच्छी बात पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि हमारी ज़िंदगी में हमारे पास वही प्रॉब्लम आती है जिसके बारे में भगवान को पता होता है कि हमारे में जो है क्षमता है कि हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। इसीलिए हर इंसान को अलग अलग प्रॉब्लम आती है। एक स्टैंडर्ड वो नहीं है फॉर्मेट जिसमें हर इंसान वही प्रॉब्लम्स फेस करता है, क्योंकि भगवान हमें वो प्रॉब्लम्स देते हैं जो हम मैनेज कर सकें या हम उसे ओवरकम कर सकें। तो आज एमपी गणेश अपने गांव में रहते हैं, फार्मिंग करते हैं और अभी भी ढेर सारे हॉकी प्लेयर्स उनके पास जाते हैं, एडवाइस लेते हैं, टेक्निक्स के बारे में पूछते हैं और उन सबको हेल्प करते हैं। आप ये मान के चलिए कि हमारी ज़िंदगी में, हमारे देश में, हमारे आसपास रोल मॉडल्स की कोई कमी नहीं है। हमें सिर्फ वो आंखें चाहिए देखने के लिए कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर चला रहा है या ये इंसान अपनी ज़िंदगी को कैसे मैनेज कर रहा है। और वो रोल मॉडल आप भी हैं। आप वो रोल मॉडल अपने बच्चों के लिए हैं, आप वो रोल मॉडल अपनी फैमिली के लिए हैं। लेकिन सोचने की ज़रूरत ये है, क्या मैं अपनी क्वालिटीज़ पे, क्या मैं अपनी वैल्यूज़ पे तवज्जो देती हूँ, क्या मैं उनके बारे में सोचती हूँ, क्या मैं अपनी वैल्यूज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाती हूँ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।